हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट न्यूमेरिकल का। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फॉर द सर्किट शॉन इन फिगर ड्रॉ द डीसी लोड लाइन। ठीक है, ये एक सर्किट दिया है और हम लोग को बेसिकली डीसी लोड लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सर्किट में बेसिकली वीसीसी का वैल्यू दे दिया है 12.5 वोल्ट और आरसी का वैल्यू 2.5 किलो ओम दे दिया है। ठीक है, हम लोगों को डीसी लोड लाइन को ड्रॉ करना है। तो डीसी लोड लाइन बेसिकली जो कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन होता है उसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में हम लोग ड्रॉ करते हैं, मीन्स कि आईसी और वीसीई के बीच में हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को कैलकुलेट करना है आईसी और वीसीई को। ठीक है, और हम लोग को वीसीसी और आरसी दे दिया है। तो अगर हम लोग को डीसी लोड लाइन ड्रॉ करना है तो हम लोग 2-3 स्टेप को फॉलो करते हैं। फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग आउटपुट साइड में जो सर्किट है उसमें हम लोग केवीएल को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उसमें जब हम लोग केवीएल को अप्लाई करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, वीसीसी माइनस आईसी आरसी माइनस वीसी। ठीक है, तो अगर हम लोग वीसी को कैलकुलेट करें तो वीसी का वैल्यू क्या मिलेगा, वीसीसी माइनस आईसी आरसी। ठीक है, तो ये बेसिकली इक्वेशन हो गया। इसमें हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि आईसी को जीरो रखते हैं। ठीक है, आईसी को जब हम लोग जीरो रखेंगे तो ये पूरा टर्म जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो हम लोग को वीसी का वैल्यू क्या मिलेगा, वीसी इक्वल टू हो जाएगा वीसीसी। ठीक है, तो यहाँ पे वीसी इक्वल टू हो जाएगा वीसीसी और वीसीसी का वैल्यू क्या दिया है 12.5 वोल्ट। तो हम लोगों को मिल गया वीसी का वैल्यू 1.1 जो है उसका वैल्यू मिल गया, वीसी का वैल्यू हम लोग को मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, वीसी को जीरो करते हैं। फर्स्ट में हम लोग आईसी को जीरो किए थे और वीसी को जीरो करते हैं। तो जब हम लोग वीसी को जीरो करते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग वीसी को जीरो कर देते हैं तो ये जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो हम लोगों को आईसी आरसी क्या मिलेगा, वीसीसी। ठीक है, तो अगर हम लोग आईसी कैलकुलेट करें तो क्या होगा, वीसीसी डिवाइडेड बाई आरसी। ठीक है, तो ये हम लोग को मिल जाएगा आईसी का वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम लोग को वीसीसी डिवाइडेड बाई आरसी आईसी का वैल्यू मिला है तो हम लोग वीसीसी का वैल्यू और आरसी का वैल्यू पुट करके आईसी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वीसीसी का वैल्यू क्या दिया है 12.5 और आरसी का वैल्यू 2.5 क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, तो उससे हम लोग आईसी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो आईसी का वैल्यू 5 मिली एम्पियर मिल गया। ठीक है, तो ये जो है वो डीसी लोड लाइन हम लोग इससे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो वी सी ई इक्वल टू कितना है, वी सी सी और इसका वैल्यू कितना दिया है 12.5 वोल्ट। ठीक है, और वी आई सी का वैल्यू 5 मिली एम्पियर दिया है। ठीक है, तो इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको पॉइंट बी मान लेते हैं और इसके बीच हम लोग क्या करेंगे, डीसी लोड लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली डीसी लोड लाइन हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इन द सर्किट शॉन इन फिगर इफ़ VCC equal to 12 volt, RC equal to 6 kilo ohm, draw DC load line. What will be the Q point if zero signal base current is 20 microampere and beta equal to 50? ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया है हम लोग को VCC का वैल्यू 12 वोल्ट, RC का वैल्यू 6 किलो ओम, हम लोग को डीसी लोड लाइन ड्रॉ करना है। तो ये जो वैल्यू है वीसीसी और आरसी ये वैल्यू काफ़ी है डीसी लोड लाइन को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट में बोल रहा है कि क्यू पॉइंट क्या होगा जब बेस करंट 20 माइक्रो एम्पियर दिया है और बीटा जो है वो 50 दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग डीसी लोड लाइन को पहले ड्रॉ करेंगे। उसके पहले जो सर्किट डायग्राम है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये बेसिकली सर्किट डायग्राम है, हम लोगों को वीसीसी का और आईसी का वैल्यू दे दिया है। ठीक है, तो जब हम लोग आउटपुट में केवीएल अप्लाई करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, ये इक्वेशन मिलता है वीसी इक्वल टू वीसीसी माइनस आईसी आरसी। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग आईसी को जीरो करते हैं, तो आईसी को जीरो करते हैं तो वीसी इक्वल टू होता है वीसीसी जो कि 12 वोल्ट है। ठीक है, इसको हम लोग बी पॉइंट मान लेते हैं वीसी को। नेक्स्ट हम लोग वीसी को जीरो करते हैं, फर्स्ट केस में भी आईसी को जीरो किया, अब हम लोग वीसी को जीरो करेंगे। तो वीसी को जब जीरो करते हैं तो आईसी इक्वल टू होता है वीसीसी डिवाइडेड बाई आरसी। वीसीसी का वैल्यू 12 दिया है, आरसी का वैल्यू 6 दिया है। तो हम लोग जब आईसी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 2 मिली एम्पियर। ठीक है, तो आईसी मिल गया और वीसीई मिल गया। तो अब हम लोग इन दोनों के बीच में डीसी लोड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या मिलेगा, डीसी लोड लाइन यहाँ पे आईसी है और मान लेते हैं कि ये 2 मिली एम्पियर यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे आ रहा है और नेक्स्ट यहाँ पे वीसीई है और वीसीई का वैल्यू हम लोग को क्या मिल रहा है,
VCC, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये VCC है और इसका वैल्यू कितना है 12 वोल्ट, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हम लोग क्या करेंगे, DC लोड लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो यही बेसिकली क्या हो जाएगा, हमारा DC लोड लाइन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया DC लोड लाइन। अब हम लोग को ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए हम लोग को IV का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। IV अगर फाइंड आउट मतलब IV अगर हम लोग को वैल्यू पहले से ही दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, IC का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और VC का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को ये 3 वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना होता है, IV का वैल्यू, IC का वैल्यू और VC का वैल्यू। अगर IV का वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो हम लोग IV का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और दिया रहेगा तो हम लोग डायरेक्टली IC का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और VC का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे IV का वैल्यू ऑलरेडी दिया है। तो IV का वैल्यू क्या दिया है, 20 माइक्रो एम्पियर, और इसको जब हम लोग मिली एम्पियर में चेंज करेंगे तो हम लोग को वैल्यू क्या मिलेगा, 0.02 मिली एम्पियर, ठीक है। बीटा का वैल्यू 50 दे दिया है। तो हम लोग यहाँ से IC का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली IV का वैल्यू हम लोग इसीलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि हम लोग IC का वैल्यू को कैलकुलेट करें, क्योंकि IC जो होता है इक्वल टू होता है बीटा IV का, ठीक है। तो जब हम लोग IV कैलकुलेट करेंगे तभी तो IC कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग IV का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो IC का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू बीटा IV। तो यहाँ पे बीटा का वैल्यू 50 दिया है, IV का वैल्यू 0.02 मिली एम्पियर है। तो हम लोग IC का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 1 मिली एम्पियर मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग आउटपुट साइड में जब हम लोग KVL अप्लाई किए थे तो उस कंडीशन में हम लोग को क्या मिला था, इक्वेशन VC इक्वल टू VCC माइनस ICRC, ठीक है। तो हम लोग IC तो कैलकुलेट कर लिए हैं, VCE को कैलकुलेट करना है। तो इसलिए हम लोग आउटपुट में जब KVL अप्लाई करते हैं तो हम लोग को ये इक्वेशन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे VC इक्वल टू होगा VCC माइनस ICRC। यहाँ पे VCC का वैल्यू दे दिया है ऑलरेडी क्वेश्चन में ही। IC का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए हैं और RC का वैल्यू 6 है, ठीक है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो VC का वैल्यू 6 वोल्ट आएगा। फर्स्ट कंडीशन जब हम लोग DC लोड लाइन को ड्रॉ किए थे तो उस कंडीशन में VCE जो होता है वो VCC के इक्वल होता है। Q पॉइंट में ऐसा नहीं होता है। Q पॉइंट में हम लोग जब VC को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो IC का वैल्यू होगा 0 नहीं होगा, कुछ उसका वैल्यू होगा। तो इसका वैल्यू 1 मिली एम्पियर है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग VCC का वैल्यू पुट करेंगे, IC का वैल्यू यहाँ पे 1 होगा और 6 RC का वैल्यू ऑलरेडी दिया है। तो हम लोग को जो VC मिलेगा वो 6 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग को Q पॉइंट क्या मिला, यहाँ पे IC हम लोग को कैलकुलेट करना होता है और VCE। तो VCE का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है, सॉरी यहाँ पे IC का वैल्यू पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो IC का वैल्यू 1 मिली एम्पियर दिया है और VCE का वैल्यू बेसिकली 6 वोल्ट दिया है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच हम लोग ऑपरेटिंग पॉइंट को देखेंगे और DC लोड लाइन यहाँ पे जो फर्स्ट हम लोग वैल्यू को फाइंड किए थे जब हम लोग IC को और VCE को 0 किए थे। तो उस कंडीशन में 2 मिली एम्पियर था IC का वैल्यू और 12 वोल्ट था VCE का वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हम लोग जब Q पॉइंट को ड्रॉ करते हैं उस कंडीशन में जो हमारा IC का वैल्यू है वो 1 मिली एम्पियर है और जो VCE का वैल्यू है वो 6 वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे की ऑपरेटिंग पॉइंट होगा और ये बेसिकली ये जो होगा वो DC लोड लाइन होगा और ये जो पॉइंट होगा वो ऑपरेटिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली DC लोड लाइन और ऑपरेटिंग पॉइंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है Figure shows biasing with base resistor method determine the collector current IC and collector emitter voltage VCE, ठीक है। neglect a small base emitter voltage, ठीक है। इसमें जो एक सर्किट दिया है और इसमें बोला है कि हम लोग को कैलकुलेट करना है कलेक्टर करंट, IC को कैलकुलेट करना है और VC को कैलकुलेट करना है। जो स्मॉल बेस इमीटर जो वोल्टेज होता है जो जो स्मॉल बेस इमीटर वोल्टेज है मीन्स जो VBE है उसको नेगलेक्ट करना है। वैसे भी उसका जो वैल्यू होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो उसको नेगलेक्ट करने के लिए बोल दिया, ठीक है। गिवन दैट बीटा इक्वल टू 50, इसमें बीटा का वैल्यू दे दिया है, ठीक है। अगर RB का वैल्यू चेंज हो जाता है, पहले RB का वैल्यू इस सर्किट में यहाँ पे हम लोग सर्किट में देख सकते हैं कि RB का वैल्यू 100 किलो ओम दिया है, ठीक है। इस सर्किट में RC का वैल्यू 2 किलो ओम दिया है और VCC का वैल्यू 9 और 2 दिया है, ठीक है। हम लोगों को इस क्वेश्चन में बोला है कि अगर RB का वैल्यू पहले 100 था, अगर चेंज हो जाता है 50 हो जाता है तब हम लोग ऑपरेटिंग पॉइंट को
फाइंड करना है, तब हम लोग को ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या था कि जब हम लोग आरबी का वैल्यू 100 किलो ओम रखते हैं तो उस कंडीशन में ऑपरेटिंग पॉइंट को फाइंड आउट करना है, और अगर हम लोग चेंज कर देते हैं आरबी का वैल्यू 50 कर देते हैं, उस कंडीशन में ऑपरेटिंग पॉइंट को फाइंड आउट करना है। तो ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है, आईबी का वैल्यू, आईसी का वैल्यू और वीसी का वैल्यू, ठीक है। ये 3 वैल्यू दिया हम लोग को फाइंड आउट करना होता है। अगर हम लोग के पास आईबी का वैल्यू दिया है तो हम लोग आईबी का वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आईबी का वैल्यू नहीं दिया है तो हम लोग को आईबी का वैल्यू भी फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आईवी का वैल्यू नहीं दिया है, इसमें हम लोग को बेसिकली वीवी का वैल्यू दिया है, ये जो है वो 2 वोल्ट दिया है वीवी का वैल्यू, ठीक है। और वीसी का वैल्यू इस साइड जो है वो वीसीसी है, और इस साइड जो है वो बेस इमीटर वोल्टेज दिया है, और इस साइड वीसीसी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे वीवी जो है 2 वोल्ट दिया है, वीसीसी जो है 9 वोल्ट दिया है, आरवी का वैल्यू 100 दिया है, आरसी का वैल्यू 2 किलो ओम दिया है, और बीटा का वैल्यू 50 दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इनपुट साइड में केवीएल अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोग को आईवी कैलकुलेट करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आईवी नहीं दिया है। तो आईवी किधर मिलेगा, आईवी इसी साइड मिलेगा इनपुट सर्किट में, ठीक है। इस साइड इनपुट सर्किट में हमारा आईवी का वैल्यू मिलेगा। तो हम लोग इनपुट साइड में जब केवीएल अप्लाई करते हैं तो वीवी माइनस आईवी, आरवी माइनस वीवी इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वीवी क्वेश्चन में दिया है कि नेगलेक्ट करना है, क्योंकि इसका वैल्यू काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है, ठीक है। 0.07 इसका होता है सिलिकॉन के लिए, ठीक है। तो वीवी जो है वीवी को हम लोग क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पे, आईबी आरबी इक्वल टू वीवीबी, ठीक है। तो वीवीबी का वैल्यू चूँकि यहाँ पे 2 वोल्ट दिया है, तो यहाँ पे अगर हम लोग आईबी का वैल्यू कैलकुलेट करें तो आईबी का क्या मिलेगा, 2 डिवाइडेड बाई 100। आरबी का वैल्यू बेसिकली 100 किलो ओम है, तो यहाँ पे हम लोग को आईबी का वैल्यू 20 माइक्रो एम्पियर मिलेगा, या फिर 0.02 मिली एम्पियर मिलेगा, ठीक है, आईवी का वैल्यू। जब हम लोग के पास आईवी का वैल्यू मिल गया तो हम लोग कलेक्टर करंट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि कलेक्टर करंट क्या होता है, इक्वल टू होता है बीटा आईवी का, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा का वैल्यू 50 दिया है, और आईवी का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए तो क्या था वो 20 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 माइक्रो एम्पियर आएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग मिली एम्पियर में चेंज करेंगे, तो मिली एम्पियर में चेंज करेंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा, आईसी का वैल्यू 1 मिली एम्पियर, ठीक है। हम लोग आईवी को कैलकुलेट कर लिए, आईसी को कैलकुलेट कर लिए। नेक्स्ट जो हम लोग को कैलकुलेट करना था वो क्या था, वीसी, ठीक है। तो जब हम लोग आउटपुट साइड में, क्योंकि वीसी हम लोग को आउटपुट साइड में मिलेगा, कलेक्टर इमीटर वोल्टेज, ठीक है। तो कलेक्टर आउटपुट साइड में होता है, तो आउटपुट साइड में हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे। तो आउटपुट साइड में केवीएल अप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, वीसीसी माइनस आईसी, आरसी माइनस वीसी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वीसी को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे वीसी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वीसी होगा, वीसी जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा वीसीसी माइनस आईसी आरसी का, ठीक है। तो यहाँ पे वीसी अगर हम लोग देखें तो वीसीसी की वैल्यू बेसिकली 9 वोल्ट है, ठीक है। और आईसी का वैल्यू 1 कैलकुलेट किए थे, और आरसी का वैल्यू 2 किलो ओम दिया है, ठीक है। तो यहाँ से वीसी का वैल्यू हमारा 7 वोल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो वीसी का वैल्यू 7 वोल्ट मिल गया। तो हम लोग जब आरबी का वैल्यू 100 किलो ओम था, उस कंडीशन में जो हम लोग को आईसी मिला, आईवी मिला और वीसी मिला, वो बेसिकली हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू पॉइंट, या फिर ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ पे बेसिकली आईवी जो हम लोग कैलकुलेट किए उसके हेल्प से, सॉरी, यहाँ पे जो हम लोग आईवी कैलकुलेट किए वो था 20 माइक्रो एम्पियर, और जो हम लोग उसके वजह से आईवी की वजह से जो हम लोग आईसी कैलकुलेट किए वो क्या था 1 मिली एम्पियर, ठीक है। और जो वीसी का वैल्यू मिला वो कितना था 7, ठीक है। तो ये बेसिकली क्यू पॉइंट आया फर्स्ट, जब हम लोग आरबी का वैल्यू 100 किलो ओम था तब। नेक्स्ट जो केस है उसमें बोला है कि जब आरबी का वैल्यू हम लोग 50 कर देते हैं, ठीक है, उसके हाफ कर देते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग को आईवी का वैल्यू कितना मिलेगा, 2 डिवाइडेड बाई 50। तो हम लोग को जो आईवी का वैल्यू मिलेगा वो होगा 40 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। 40 माइक्रो एम्पियर उस वक्त का हम लोग को आईवी का वैल्यू मिलेगा जब हम लोग आरबी को 50 किलो ओम करते हैं, तो ठीक है। तो उस कंडीशन में हम जब हम लोग आईसी का वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आईसी का वैल्यू क्या मिलेगा, 50 इंटू 40 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो हम लोग को 2000 माइक्रो एम्पियर
आईसी का वैल्यू मिलेगा और उसको हम लोग मिली एम्पियर में चेंज करेंगे, क्योंकि आईसी जो होता है मिली एम्पियर में होता है, आईवी जो होता है माइक्रो एम्पियर में होता है, ठीक है। तो आईसी का जब हम लोग मिली एम्पियर में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 मिली एम्पियर, ठीक है। उस कंडीशन में जब आरवी का वैल्यू 100 था, उस कंडीशन में जो आईसी का वैल्यू था वो कितना मिल रहा था, 1 मिली एम्पियर, ठीक है। लेकिन जब हम लोग आरवी के वैल्यू को 50 किए तो उस कंडीशन में जो हम लोग को आरवी का वैल्यू मिला वो 40 माइक्रो एम्पियर मिला और आईसी का वैल्यू मिला वो 2 मिली एम्पियर मिला, ठीक है। तो यहाँ से आईसी का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग वीसी के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो सेम टू सेम जैसे हम लोग पहले किए थे, वीसी इक्वल टू हो जाएगा 9 जो कि वीसीसी का वैल्यू है, और माइनस और आईसी का वैल्यू 2 मिली एम्पियर आया है और आरसी का वैल्यू 2 दिया है। तो यहाँ पे जो हम लोग को वीसी मिलेगा, वीसी जो मिलेगा वो 5 वोल्ट मिलेगा। फर्स्ट जो केस था उसमें हम लोग को वीसी का वैल्यू 7 वोल्ट था। तो अभी जो क्यू पॉइंट है वो चेंज हो गया। फर्स्ट में क्यू पॉइंट जो था वो कितना था, 7 वोल्ट और कितना 1 मिली एम्पियर, ठीक है। और अभी का जो क्यू पॉइंट है वो कितना मिला है, 5 वोल्ट और 2 मिली एम्पियर, ठीक है। तो इस कंडीशन में सेकंड केस में जो क्यू पॉइंट है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फिगर शोज दैट सिलिकॉन ट्रांजिस्टर विथ बीटा इक्वल टू 100 इज बाइस्ड बाय बेस रजिस्टर मेथड, ड्रॉ द डीसी लोड लाइन एंड डिटरमाइन द ऑपरेटिंग पॉइंट, व्हाट इज द स्टेबिलिटी फैक्टर, ठीक है। हम लोगों को बेसिकली इसमें क्वेश्चन में सर्किट डायग्राम दे दिया है और ये बेसिकली सर्किट डायग्राम है फिक्स्ड बाइस सर्किट का, ठीक है। इसमें हम लोग को बीटा का वैल्यू दिया है 100, ठीक है। वीसीसी का वैल्यू यहाँ पे फिगर में दे दिया है 6 वोल्ट, आरबी का वैल्यू दे दिया है 530 किलो ओम, आरसी का वैल्यू 2 ओम दे दिया है, किलो ओम दे दिया है और बीटा का वैल्यू 100 दे दिया है, ठीक है। हम लोग को इसमें फाइंड क्या करना है, डीसी लोड लाइन को, ऑपरेटिंग पॉइंट को और स्टेबिलिटी फैक्टर को, ठीक है। 3 चीज़ हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम लोग डीसी लोड लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। डीसी लोड लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम लोग पहले आउटपुट साइड का जो आउटपुट साइड में केवीएल अप्लाई करते हैं तो हम लोग को मिलता है वीसीसी माइनस आईसीआरसी इक्वल टू वीसी, ठीक है। तो हम लोग को वीसी फाइंड आउट करना है और आईसी फाइंड आउट करना है ताकि हम लोग डीसी लोड लाइन को ड्रॉ करें। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले आईसी को 0 करते हैं, यहाँ पे आईसी होगा, ठीक है। आईसी इक्वल टू जब हम लोग 0 करते हैं तो हम लोग को वीसी जो मिलता है वो इक्वल टू होता है वीसीसी का, ठीक है। तो वीसीसी का वैल्यू चूँकि दे दिया है क्वेश्चन में ऑलरेडी 6 वोल्ट, ठीक है। तो वीसी इक्वल टू हो जाएगा 6 वोल्ट, ठीक है। तो फर्स्ट जो मिल गया हम लोग को वैल्यू वो वीसी का वो मिल गया 6 वोल्ट, ठीक है। अब हम लोग वीसी को 0 करेंगे ताकि हम लोग आईसी को कैलकुलेट कर सकें। तो आईसी को कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग जब वीसी को 0 रखते हैं तो आईसी का वैल्यू मिलता है वीसीसी डिवाइडेड बाई आरसी, ठीक है। तो वीसी का वैल्यू 6 दे दिया है, आरसी का वैल्यू 2 दे दिया है, तो यहाँ पे हम लोग आईसी का वैल्यू मिल जाएगा, आईसी का वैल्यू कितना मिलेगा 3 मिली एम्पियर, ठीक है। तो इसके बीच हम लोग क्या करेंगे, डीसी लोड लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो डीसी लोड लाइन कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वीसी ई, यहाँ पे हो जाएगा आईसी, ठीक है। ये हो जाएगा आईसी। हम लोग को आईसी का वैल्यू कितना मिला है 3 मिली एम्पियर, ठीक है। और वीसी का वैल्यू चूँकि वीसीसी का इक्वल है तो यहाँ पे 6 वोल्ट आया है वीसी का वैल्यू। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट मिला हम लोग को। तो इन दोनों के बीच हम लोग क्या करेंगे, डीसी लोड लाइन को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, लोड लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली डीसी लोड लाइन हो गया। अब हम लोग ऑपरेटिंग पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ऑपरेटिंग पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को आईबी चाहिए होता है, आईसी और वीसी चाहिए होता है, ठीक है। तो आईबी का वैल्यू पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे आईबी का वैल्यू नहीं दिया है। तो हम लोग आईबी अगर कैलकुलेट करेंगे तो आईबी किधर मिलेगा, हम लोग को इनपुट साइड में मिलेगा। तो इनपुट साइड में केवीएल अप्लाई करते हैं, तो इनपुट साइड में केवीएल अप्लाई करते हैं तो हम लोग क्या मिलता है वीसीसी माइनस वीबी माइनस आईबीआरबी, ठीक है। तो आईबी को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आईबी का क्या मिलेगा वैल्यू, वीसीसी माइनस वीबी डिवाइडेड बाई आरबी, ठीक है। वीबी का वैल्यू दिया है, वीसीसी का भी वैल्यू दिया है, वीबी का वैल्यू 0.7 वोल्ट होता है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे दे दिया है, क्वेश्चन में यहाँ पे सिलिकॉन ट्रांजिस्टर दे दिया है, ठीक है। तो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो इसका जो वीवी का वैल्यू होगा वो कितना मिलेगा हम लोग को 0.7 वोल्ट, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पे और आरबी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 530 किलो ओम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आरबी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आरबी का वैल्यू हम लोग को मिलेगा बेसिकली 10 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। 10 माइक्रो एम्पियर हम लोग को मिल जाएगा, या फिर 10 × 10⁻³ मिली एम्पियर हम लोग को आरबी का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग के पास आरबी का वैल्यू मिल गया है तो हम लोग कलेक्टर करंट का भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कलेक्टर करंट का वैल्यू कितना होता है, IC = बीटा IB, ठीक है। तो बीटा का वैल्यू 100 है, IB का वैल्यू 10 माइक्रो एम्पियर आया, तो हम लोग जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 1000 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो माइक्रो एम्पियर में चूँकि IC का वैल्यू नहीं रहता है, मिली एम्पियर में रहता है, तो इसको हम लोग मिली एम्पियर में चेंज करेंगे। मिली एम्पियर में चेंज करने के बाद हम लोग को जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 मिली एम्पियर में, ठीक है। उसके बाद हम लोग को VCE का वैल्यू कैलकुलेट करना है। दो वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, IB वैल्यू का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, IC का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, तो हम लोग को VCE का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो VCE = हो जाएगा VCC - ICRC। यहाँ पे 6 वोल्ट दिया है VCE का वैल्यू, IC का वैल्यू 1 है और RC का वैल्यू 2 दे दिया है क्वेश्चन में, तो हम लोग VCE का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। VCE का वैल्यू कितना होगा, 4। तो यहाँ पे Q पॉइंट हम लोग क्या मिलेगा, 4 वोल्ट 1 मिली एम्पियर, ठीक है। तो ये बेसिकली Q पॉइंट हो गया। हम लोग यहाँ पे Q पॉइंट को यहाँ पे देख सकते हैं, ये बेसिकली यहाँ पे ऑपरेटिंग पॉइंट होगा, मीन्स कि यहाँ पे जो हमारा ये जो हो गया वो DC लोड लाइन होगा, और DC लोड लाइन पे ही ऑपरेटिंग पॉइंट होता है। तो हम लोग को मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 मिली एम्पियर दिया है, और यहाँ पे जब हम लोग DC लोड लाइन को ड्रॉ कर रहे थे तो उस कंडीशन में VC = होता है VCC, मीन्स कि 6 वोल्ट यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे 3 मिली एम्पियर होगा, ठीक है। तो उसके बीच हम लोग DC लोड लाइन को ड्रॉ कर देंगे। Q पॉइंट को ड्रॉ करेंगे तो Q पॉइंट जब हम लोग Q पॉइंट के लिए जब हम लोग IC के वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे थे तो 1 मिली एम्पियर आया था IC का वैल्यू, तो यहाँ पे 1 मिली एम्पियर हो गया, और इसको हम लोग मिला देंगे। और उसके बाद हम लोग जब VC का वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे थे तो VC का वैल्यू 4 वोल्ट आ रहा था, तो इसको हम लोग इस तरह से मिला देंगे, तो जो हम लोग को पॉइंट मिलेगा वही बेसिकली Q पॉइंट हो जाएगा। तो ये बेसिकली Q पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हम लोग को बोला है ऑपरेटिंग पॉइंट को फाइंड आउट स्टेबिलिटी फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि जो फिक्स्ड वाइज होता है उसका जो स्टेबिलिटी फैक्टर होता है वो बेसिकली कितना होता है, 1 + बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा भी दिया है और 1, ठीक है। तो बीटा और +1, तो 1 यहाँ पे स्टेबिलिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, 101, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टेबिलिटी फैक्टर हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चन था, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू। और ये जो था वो लास्ट टॉपिक था, मीन्स कि इसके बाद जो BJT है, जो सेकंड यूनिट है वो कंप्लीट हो गया। अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो 3rd यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।